तो गोकू को द फादर ऑफ एनिमे कहा जाता है और साइतामा एक ऐसा एनिमे कैरेक्टर है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो कई गोकू और साइतामा के फैंस हमेशा सोचते रहते हैं कि दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन लड़ाई में जीतेगा, गोकू ज़्यादा पावरफुल है या फिर साइतामा ज़्यादा पावरफुल है। तो मैं इस डिबेट को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। तो मैं बात करने वाला हूँ गोकू वर्सेस साइतामा, फुल डीप एनालिसिस में करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ऐसी एनिमे रिलेटेड कंटेंट वीडियो आती रहती है। और डिस्क्लेमर, ये मेरा ओपिनियन है, तुम्हारा ओपिनियन अलग हो सकता है, सबका ओपिनियन अलग अलग होता है और ये वीडियो मेरा ओपिनियन में बेस्ड है। मुझे कौन सा कैरेक्टर कितना ज़्यादा पावरफुल लगता है ये मेरा ओपिनियन है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो गोकू सैयन रेंज से बिलोंग करता है जिसके कारण उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। मतलब पूरे ड्रैगन बॉल सीरीज में उसका स्ट्रेंथ बढ़ती गई है, कभी घटी भी नहीं। जितना ज़्यादा स्ट्रांग अपोनेंट से गोकू भी लड़ा है उससे ज़्यादा स्ट्रांग वो बन के दिखाया है और बाद में उसको हराया भी है। खतरनाक ट्रेनिंग गोकू करता है जिससे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है और उसके बाद सैयन रेंज का ब्लड उसके अंदर है तो तुम जानते हो कितना ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। और बात करते हैं अपने वन पंच मैन यानी साइतामा की। तो साइतामा इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो अपने अपोनेंट को सिर्फ एक ही मुक्का में मार देता है। मतलब चाहे कितना भी ज़्यादा स्ट्रांग उसका अपोनेंट हो, वो अपने अपोनेंट को एक ही मुक्का में ख़त्म कर देगा, चाहे कितना भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। मतलब पूरे सीरीज़ में हमने देखा कि कितना भी बड़ा, कितना भी ज़्यादा स्ट्रांग अपोनेंट आ जाता है वो उसको आराम से एक पंच में मार देता है, चाहे कितना भी ज़्यादा वो स्ट्रांग रहता है और कितना ज़्यादा वो लोगों को मार चुका हो। लेकिन साइतामा से लड़ने टाइम सब कोई हार ही जाते हैं। तो दोनों का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और मैं पॉइंट देने सोच रहा था कि किसको दूँ, लेकिन मुझे याद आया कि दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। गोकू का भी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और साइतामा का भी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। मतलब वो कभी भी ख़त्म होता ही नहीं, जितना ज़्यादा स्ट्रांग वो पंच मार सकता है वो मार देता है। तो मैं दोनों को पॉइंट दूंगा क्योंकि अगर किसी एक को पॉइंट दूंगा तो ये ज़्यादा फेयर नहीं रहेगा, इसलिए दोनों को एक एक पॉइंट मिलता है। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो ड्यूरेबिलिटी में अपना गोकू बहुत ज़्यादा चीज़ किया है। सबसे पहले वो नामेक प्लैनेट जब एक्सप्लोज हुआ था उसको भी वो बहुत ज़्यादा सहा था और वो सेल से लड़ने टाइम भी कितना ज़्यादा फाइट, मतलब तुम जान सकते हो लास्ट में गोकू ने सेल को टेलीपोर्ट भी कर दिया था और वो बहुत ज़्यादा थक भी गया था। माजिन बू से लड़ने टाइम भी गोकू बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी का फेस किया था और वो गोकू वेजिटा से भी पहले ही लड़ चुका था, उसके बाद वो माजिन बू से लड़ाई किया था। और सबसे खतरनाक चीज़ तो ये है कि वो बीरस मतलब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस से भी लड़ा था और उसका भी पंचेस को झेला था। और लास्ट में द टूर्नामेंट ऑफ पावर में इतने स्ट्रांग ओपोनेंट को भी वो उससे लड़ा था और उसका भी पंचेस और किक मतलब जितना भी ज़्यादा पावरफुल अटैक जिरेन का वो झेला था, तो तुम जान सकते हो। और बात करते हैं साइतामा की। तो भाई साइतामा भी इसमें कम नहीं है। कोई भी कैरेक्टर कितना भी ज़्यादा ज़ोर से मार देता है उसको, लेकिन उस पर एक खरोच तक नहीं आता। मतलब तुमने वन पंच मैन देखा होगा, उसे कितना भी ज़ोर से मार दे, चाहे वो अर्थ घसक जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे कुछ होता ही नहीं। मांगा मैंने पढ़ा था, कॉस्मिक गार्ड ने इतना खतरनाक अटैक किया था लेकिन तभी भी साइतामा कुछ हुआ नहीं। तो मेरे हिसाब से इस बार भी दोनों को प्रॉपर वोट मिलना चाहिए क्योंकि गोकू भी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है और साइतामा तो बहुत डेंजर है। तो दोनों को एक एक पॉइंट मिलता है। अब बात करते हैं इंड्योरेंस की। इंड्योरेंस अलग होता है। ड्यूरेबिलिटी कितना लोग सहन कर सकता है, लेकिन इंड्योरेंस मतलब होता है वो चीज़ को वो कितना बार कितना देर तक सहन कर सकता है। तो बात करते हैं गोकू की। तो गोकू बहुत ज़्यादा चीज़ को पहले से ही ड्यूरेबल किया है। मतलब वो कितना बार लोग से लड़ा भी है और कितना चीज़ को इंड्योर भी किया है, चाहे वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरेन के इतने सारे अटैक्स हो या फिर हर एक सागा में वो कितना ज़्यादा पंजेस को झेला है और बहुत देर तक फाइट भी किया है। वही बात करते हैं साइतामा की। तो साइतामा एक पंच में किसी को भी मार देता है और वो उसको ज़्यादा झेलना नहीं पड़ता और वो ज़्यादा देर को फाइट रखता भी नहीं है, एक पंच मारता है और फाइट ख़त्म। इस टाइम गोकू को ये वोट जाएगा क्योंकि गोकू बहुत देर तक लड़ाई भी किया है और साइतामा एक झटके में लड़ाई को ख़त्म कर देता है। इसलिए मैं पता नहीं कि साइतामा कितना तक झेल सकता है और कितना देर तक झेल सकता है, इसलिए मैं ये पॉइंट गोकू को देना चाहता हूँ। तो इंडियनर्स का पॉइंट जाता है गोकू को। अब बात करते हैं कॉम्बैट स्किल। इसमें अपना गोकू तो भाई एकदम माहिर है। मतलब गोकू स्टार्टिंग से कॉम्बैट ट्रेनिंग किया है, उसने हैंड टू हैंड कॉम्बैट तो एकदम मास्टरी, मतलब उसमें मास्टरी कर लिया है वो। और बात करते हैं हमने साइतामा की। तो साइतामा जो चाहे वो करता है। वो ट्रेनिंग करने गया था सीज़न 2 में, तुमने देखा था। मतलब वो कुछ कर नहीं रहा था, मतलब सभी चीज़ को बस डॉज कर रहा था, उससे फाइट करना नहीं आता। सीरियसली साइतामा को फाइट करना नहीं आता, जब भी वो कितनी ज़्यादा स्पीड और फास्ट है, लेकिन उससे फाइट करना बिल्कुल भी नहीं आता। और लेकिन अपना गोकू बहुत ज़्यादा मतलब मास्टर रोसी से लेकर इतना लास्ट तक वो कितना ज़्यादा ट्रेनिंग में किया है और अभी इसको तो विश ट्रेन कर रहा है। तो सोचो विश का कॉम्बैट स्किल कितना डेंजर होगा। तो मेरे हिसाब से गोकू को ये पॉइंट मिलता ही है क्योंकि साइतामा को लड़ने नहीं आता है, बस उसके पास पावर है, लेकिन गोकू को लड़ने भी आता है और उसके पास पावर भी है। तो ये पॉइंट जाता है गोकू को।
तो अब बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड में भी दोनों ही कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डेंजर है। मतलब गोकू ने कितने सारे अटैक को, जीरन का अटैक, मतलब जीरन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल था, उसको भी डॉज किया है अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मूव में। उसका नाम ही है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। इतना हर एक चीज़ को वो डॉज कर सकता है, वो अपने आप डॉज कर लेगा बिना उसका माइंड सोचे। मतलब तुम उसको मारोगे तो वो आराम से डॉज कर लेगा, उसका माइंड को सोचना भी नहीं पड़ेगा। और वही बात करते हैं साइतामा की। तो साइतामा भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो फ्लैश से भी ज़्यादा तेज़ है और वो अपना सोनिक से भी ज़्यादा तेज़ है। गारो की पंचेस को भी वो डॉज कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। पर मैं इसमें पॉइंट गोकू का देना चाहूँगा क्योंकि गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है जो साइतामा के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पॉइंट भी जाता है गोकू को। अब बात करते हैं पावर्स की। तो पावर्स में साइतामा तो हार ही जाएगा क्योंकि साइतामा एक नॉर्मल ह्यूमन है, उसके बाद बस स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी है। लेकिन गोकू के पास हर एक चीज़ का पावर है। मतलब वो सैन बन सकता है, तुम जान सकते हो सैन बनना ही बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ होगी। एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपेयर में सैन तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मेरे हिसाब से सैन के पास ज़्यादा पावर्स है साइतामा के मुकाबले। साइतामा एक नॉर्मल ह्यूमन है, उसके बाद बस स्पीड, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वो ट्रेनिंग से कर लिया, लेकिन उसके पास पावर्स नहीं है। मतलब वो कोई पावर अटैक नहीं कर पाता जैसे अपना गोकू कर पाता है। गोकू बहुत सारे पावर्स कर पाता है जैसे स्पिरिट बॉम्ब, और उसका सैन का एवोल्यूशन जितना भी वो ट्रांसफॉर्म होता है वो भी एक पावर के हिसाब से ही देखा जाता है। ये पहुँच जाता है गोकू को। तो बात करते हैं आईक्यू में। तो भाई आईक्यू में गोकू हार जाएगा क्योंकि गोकू एक ऐसा कैरेक्टर है जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है। और अभी बात करें साइतामा की तो साइतामा एक जॉब करता था, मतलब वो हाई स्कूल एजुकेशन कर चुका है और कॉलेज भी वो पढ़ चुका है। तो मेरे हिसाब से साइतामा के पास एक डिग्री होगी तो उसके हिसाब से उसके पास ठीक ठाक आईक्यू होगा ही। और अपना गोकू तो नॉर्मल ह्यूमन से भी कम आईक्यू वाला बंदा है। तो इस बार पॉइंट साइतामा को ही जाता है। अब बात करते हैं लास्ट में बेटर कैरेक्टर। दोनों में से ज़्यादा कैरेक्टर अच्छा कौन है? पूरे ड्रैगन बॉल सीरीज़ में हम लोग ने देखा कि गोकू कितना मस्त और अच्छा कैरेक्टर है। वो मेन कैरेक्टर परफेक्ट है और हमने देखा कि गोकू हर एक सीज़न में कैसे जाके चेंज होता रहता है और लास्ट में वो अपने अपोनेंट को कैसे हराता है। तो गोकू द फादर ऑफ एनीमे है। तो साइतामा तो नॉर्मल कैरेक्टर है, मतलब वो स्टार्टिंग में मोटिवेशन फील लगता है लेकिन बाद में वो एक पंच में सबको मार देता है। लेकिन गोकू सभी लोग को मोटिवेशन करता है वर्कआउट करने के लिए और हर एक चीज़ में वो मोटिवेट करता है सभी को। तो मेरे हिसाब से इस बार भी गोकू को पॉइंट मिलना चाहिए क्योंकि गोकू एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपको मोटिवेट भी करता है और बहुत अच्छा मेन कैरेक्टर भी है। तो ये पॉइंट जाता है गोकू को। तो ओवरऑल बात करें तो भाई दोनों में से ज़्यादा पॉइंट गोकू को मिला है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि गोकू को ज़्यादा पॉइंट मिला है और साइतामा को कम मिला है। तो मेरे हिसाब से अब ये फैसला हो गया है कि गोकू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है साइतामा से। मैं इस डिबेट को ख़त्म करना चाहता हूँ अपने हिसाब से क्योंकि मैं बोलता हूँ कि दोनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तो गोकू ही है। चाहे बेटर कैरेक्टर की बात करें वो भी गोकू है और स्ट्रॉन्ग भी गोकू है। तो वीडियो का विनर है गोकू। तो ये वीडियो में बस इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।